सो अगर हम नंबर ऑफ इफेक्टिवली एटम्स निकाल सकते हैं तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी यहाँ से बनते हैं, और वो क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। जो लोग जेईई मेंस देंगे, वो मेडिकल देंगे, उनके लिए भी होगा। तो चलो फर्स्ट टाइप का हम क्वेश्चन करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन होता है, कंपाउंड का फॉर्मूला फाइंड आउट करना। सपोज वी हैव अ क्वेश्चन हियर, there is a solid formed by the contribution of A and B. Okay, A occupy all the corner position and B occupied each faces. We have to find formula of कंपाउंड। देखो क्वेश्चन ये कहता है कि देयर इज सॉलिड फॉर्म्ड बाय द कंट्रीब्यूशन ऑफ ए एंड बी। ए और बी मिलकर किसी एक सॉलिड को बनाते हैं। ए ऑक्युपाई करता है कॉर्नर ऑफ पोजीशन। अब देखो अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले हम एक फिगर बना लेते हैं। दिस फिगर इंडिकेट द क्यूबिक यूनिट सेल। At the corner A is present। ये क्या है? A। अब बताओ B कहाँ होगा? इस फेस पर होगा, इस फेस पर होगा, इस फेस पर होगा, नीचे वाले फेस पर होगा, साइड वाले एंड बैक। इन फेसेस पर B होंगे। मीन्स ये कौन से हैं? B। अब A कितना पार्ट कंट्रीब्यूट करेगा? तो हम लिख सकते हैं कि इफेक्टिवली नंबर ऑफ एटम्स ए प्रेजेंट इन कॉर्नर पोजीशन यहाँ ये लिखने के बजाय अगर हम यहाँ लिखते हैं ज़्यादा सही होगा। इफेक्टिवली नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन कॉर्नर पोजीशन दैट इज ए इज इक्वल टू कितना होगा? ये 1/8 इंटू 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा। ओके, नाउ इफेक्टिवली नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट on the faces इक्वल टू 1/2। 1/2 क्यों? क्योंकि एक फेस के जो होते हैं एटम्स वो कितना कंट्रीब्यूट करते हैं? 1/2 पार्ट कंट्रीब्यूट करते हैं। और नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं? 6। तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 3। तो बताओ यहां पर हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा? A1B3 मीन्स वी कैन राइट एज AB3 formula of compound AB3। ओके, और इतना सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा भी नहीं, कुछ क्वेश्चंस थोड़ा सा घुमा कर आएगा। जैसे सेकंड टाइप का क्वेश्चंस हम यहाँ पर एक देख लेते हैं। there is a solid formed by the combination of A and B।
ए और बी से मिलकर कोई एक सॉलिड बनता है। ए ऑक्युपाई द कॉर्नर पोजीशन while B occupy the alternate center of faces, then find the formula of solid। अब देखो यहां पर हुआ क्या है, अल्टरनेट सेंटर पर, अल्टरनेट सेंटर ऑफ फेसेस means what? If position of atom will be changed, the formula of compound will also be changed. You have to always remember. Now we have solution here. Effectively, number of atoms present in corner position इक्वल टू कितना होगा 1/8 और नंबर ऑफ कॉर्नर्स इज 8 इज इक्वल टू 1। ओके, ये तो आप जानते हो। अब सेकेंड पॉइंट होता है कि इफेक्टिवली नंबर ऑफ एटम्स be present on alternate faces of the unit cell is equal to कितना हो जाएगा 1/2। 1/2 मीन्स व्हाट, 1/2 पार्ट वो कंट्रीब्यूट करता है और नंबर ऑफ फेसेस कितने हो जाएंगे हमारे पास 3। क्यों? क्योंकि हर एक अल्टरनेट फेस मीन्स व्हाट, अगर हम बात करें यहाँ कोई एक क्यूबिक यूनिट सेल बना लें, ठीक है, और तो इनके एक कौन सा पोजीशन ऑक्युपाई करेगा, सारे कॉर्नर पोजीशन ऑक्युपाई करेगा। ओके, सारे कॉर्नर पोजीशन पर ए होगा। अब बी कहाँ हो सकता है, बी यहाँ हो सकता है, फिर इसे छोड़ेगा, यहाँ हो सकता है, फिर इसे छोड़ेगा, और अपोजिट साइड मीन्स बैक साइड और फ्रंट साइड। अब इसका कितना आ जाएगा 3/2। तो बताओ फॉर्मूला ऑफ सच सॉलिड कंपाउंड इस कितना हो जाएगा A1 और B 3/2। तो ये कितना आ जाएगा A2B3 आएगा। मीन्स हमारा फॉर्मूला कितना हो जाएगा B3। ओके, दिस इज A2B3। इस तरह से हम निकाल सकते हैं फॉर्मूला, उस कंपाउंड का फॉर्मूला निकाल सकते हैं अगर हमें ये पता हो कि किस एटम का पोजीशन कहाँ है। ओके, we will continue in next video now. Okay.